हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ, थोड़ा घबरा रहे होंगे, मैं आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल समझ सकता हूं क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेट आ गए हैं। एग्ज़ाम डेट 9 जून से तय किया गया है, लेकिन चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम डेट, चूंकि टेंटेटिव या प्रपोज्ड एग्जामिनेशन डेट का मतलब होता है अनुमानित तिथि, तो ये एक अनुमानित तिथि है, तो हो सके कुछ आगे बढ़ सकता है। तो लेकिन आपको मान के चलना है कि मेरा पूरा मई 1 महीने में तैयारी कर लेना है। समझ रहे बात को? 1 महीने 30 दिन इधर और 10 दिन उधर है, तो 40 दिन आपके पास टाइम है ना? इसमें तैयारी करना है, आपको टारगेट ये रखना है। लेकिन एग्जाम डेट एक बार और आगे बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, 1 आध सप्ताह बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो घबराना नहीं है, ठीक है? और अभी जो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, ये एक सिंगल लेक्चर आपको मिनिमम 5 मार्क्स का हकदार बनाएगा। देखो, मैं जो भी क्लासेस ले रहा हूं अभी के टाइम पे, फालतू चीज़ें मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं। एकदम ऐसी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। रामबाण मतलब जानते हो क्या होता है? रामबाण मतलब कि सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। समझ रहे बात को? क्या क्या पढ़ाने वाला हूं? तो 2 टॉपिक, एक है सस्पेंशन एंड दूसरा है इमल्सन, ठीक है? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है ये सब, सस्पेंशन, इमल्सन। एंड पिछले क्लास में मैंने सिरप और एलिक्सर में बताया था। देखो, सवाल कैसे बनते हैं पहले ये बताता हूं, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। सवाल बन जाएगा सिरप और एलिक्सर में डिफरेंस बताइए। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने कल बताया था, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। आज जो पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन और इमल्सन में डिफरेंस बताइए, आपको बताना होगा। एंड सवाल कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा कि बताओ भैया लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या है, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करिए। तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन यानी लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसमें सिरप, एलिक्सर, इमल्सन, सस्पेंशन सब आ जाता है। तो आपको प्रॉपर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या होता है समझ रहे हो? देखो कैसे है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, एंड प्रॉपर सबको एक्सप्लेन करना होगा, सबको एक्सप्लेन करना होगा। इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, एलिक्सर, है ना? एंड ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से बनते ही हैं, किसका क्या फीचर है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस सवाल सिर्फ एक सिंगल लेक्चर से मैं 100% गारंटीड ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ ना, पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में सवाल आएगा, अभी से ही मैं कंफर्म कर दिया हूँ। बाद में लेक्चर पढ़ा रहेगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है? एंड देखो, मैं जो भी बोलता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा, इसीलिए शायद मुझे लोग जानते भी हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो बड़े बड़े टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन जो पढ़ना है सटीक पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सीधा दिमाग में छपाना है, तो आप हमारे पास आइए, हम बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, ओके? एंड घबराइए नहीं, अभी आप सब कुछ भूल जाइए, इस 5 मिनट की तैयारी, इस 5 मार्क्स की तैयारी में भिड़ जाइए, ठीक है? स्यूटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्पेंशन, इमल्सन, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे, इससे पहले मैं आप सभी लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो आपका सिलेबस है। सिलेबस में आपको इस चैप्टर में टैबलेट पढ़ना है, मैंने पढ़ा रखा है, कैप्सूल पढ़ना है, पढ़ा रखा है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन चल रहा है, इसमें सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर पिछले क्लास में हुआ था, इमल्सन, सस्पेंशन आज पढ़ेंगे एंड ड्राई पाउडर रिकॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा, लास्ट में पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो आपको कोई ना कोई एक टीचर को फॉलो करना होगा प्रॉपर पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए, जो कि 1 मई से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वहां पर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं, आप भी उन बच्चों में एक हो सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट फार्मेसी का क्रैश कोर्स है, अगर कोई डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो वो हमारा क्रैश कोर्स है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट भी होता है यहाँ से, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आप भी आ सकते हैं। 1 मई से डेली लाइव क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और मैं एडवांस ले जाने का काम नहीं करूँगा। जितना आपको BTU पे मेरे रिक्वायरमेंट है उतना आपको करा दूंगा विदिन 30 डेज। 5 घंटे की डेली लाइव क्लास होगी, आपको समय देना होगा मुझे, मैं खुद पढ़ाऊंगा, हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, PDF नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली मॉडल पेपर सॉल्यूशन लास्ट टाइम पे कराया जाएगा। एंड टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी इसी कोर्स में आपको वीडियोस वगैरह, PDF वगैरह मिलेंगे। एंड अलग से आप टॉप 20 क्वेश्चन के बुक मंगवाना चाहते हैं तो भी आप मंगवा सकते हैं। क्रैश कोर्स का प्राइस है 499, 500 रुपये में आराम से हो जाएगा। बुक की भी प्राइस है 499, तो आराम से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इनरोल करने के लिए आपको करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स, सेकंड ईयर का जो भी जरूरत है, या तो टॉप 20 क्वेश्चन का बुक, सब कुछ यहीं पर अवेलेबल होता है, आराम से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं
और बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको विद इन 10 डेज 10 दिन का टाइम लग सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। बहुत जल्दी ऐसा सोचेंगे आज ऑर्डर करेंगे कल हमें मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अलग अलग कोने से आप मंगवाते हैं, हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्पैच करते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चला जाएगा, नहीं होगा, 10 दिन का टाइम लग सकता है, तो इसलिए उस हिसाब से करिएगा आप। लेकिन पीडीएफ इंस्टेंट आपको तुरंत से मिल जाता है, जैसे परचेज करोगे तुरंत से आपके फ़ोन में पीडीएफ आ जाता है पूरे बुक का, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग लिक्विड ओरल प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कल हम लोग देखे थे, लेकिन बेसिकली आप समझ लो, जैसे आपने टैबलेट और कैप्सूल पढ़ा तो वो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपने देखा कि सॉल्यूशन होता है, सिरप होता है, सस्पेंशन होता है, एलिक्सर होता है, इमल्सन होता है, जिसमें सिरप और एलिक्सर आपने पढ़ रखा है। आज हम लोग सस्पेंशन एंड इमल्सन पढ़ेंगे। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, क्या क्या, एक होता है, ये क्लासिफाई किया गया है, एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बाइफेजिक। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होता है, एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बाइफेजिक। मोनोफेजिक मतलब सिंगल फेज सिस्टम रहेगा, एक ही फेज सिस्टम रहेगा, पूरी तरीके से सारी चीज़ें घुल जाएगी। जैसे चीनी में पानी, पानी में चीनी डाल के घोल दो तो प्रॉपर घुल जाता है, जब घुलने के बाद सॉल्यूशन तैयार होगा तो वह सिंगल फेज दिखेगा उसमें। लेकिन अगर पानी में बालू को घोल दीजिएगा तो घुलेगा नहीं, कुछ देर के लिए घुला हुआ फील हो जाए लेकिन धीरे धीरे बैठ जाएगा, तो वहाँ पर घुलने के बाद भी वहाँ पर दो फेज दिखेगा, एक तो पानी वाला और एक बालू वाला, तो दो फेज हो गया। तो जो प्रॉपर घुल जाता है वो मोनोफेजिक होता है, जिसमें एग्जाम्पल में है आपका सिरप और एलिक्सर। बार बार पूछा जाता है, न जाने कितनी बार बीटीयूपी वालों ने पूछा होगा, शायद इस बार आपके एग्जाम में भी एमसीक्यू बन जाए कि मोनोफेजिक कौन सा होता है। तो सिरप और एलिक्सर, यहाँ पर आपने देखा था कि दवा प्रॉपरली घुल जा रहा था। सिरप और एलिक्सर में डिफरेंस अच्छे से पढ़ना है तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा जरूर से जरूर, सो स्किप जा करके प्लेलिस्ट में। बायोफिजिक की बात करें तो बायोफिजिक जो आज हम लोग को पढ़ना है उसमें तो है सस्पेंशन एंड इमल्सन, सस्पेंशन एंड इमल्सन जो मेन टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब बायोफिजिक का फील करना है कि क्या होता है बायोफिजिक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो बायोफिजिक मतलब क्या होता है, ठीक है, बायोफिजिक, ठीक है। चलो, बायोफिजिक का मतलब क्या होता है, देखो आप कमेंट में स्पैम करोगे मैं ब्लॉक कर दूंगा, फालतू के कोई भी चीज़ें तो कोई मतलब नहीं होगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने दीजिए, जब मैं पढ़ाने के क्रम से हट जाऊंगा तब आपके कमेंट्स को देखूंगा, या तो मैं पढ़ा सकता हूँ या तो आपके फालतू के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकता हूँ, यही हो सकता है। तो मुझे अभी पढ़ाने दीजिए, ओके, है ना। चलो, एंड जो बच्चे पहले से फर्स्ट ईयर के कोर्स में, उनको क्रैश कोर्स नहीं लेना है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ओके, 1 मई से सब कुछ। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, इमल्सन क्या होता है, समझना होगा बात को, इमल्सन क्या होता है, ठीक है। इमल्सन क्या होता है, आप लोग भी चैट मत देखिएगा, चैट फालतू चीज़ें हैं, अभी पढ़ने पर फोकस कीजिए। इन वायरस है सब, कुछ बच्चे हैं जो कि कुछ पढ़ते नहीं हैं और क्लास को डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, नहीं करना, उनके चक्कर में नहीं पढ़ना, अभी अपना पढ़ाई करना है। इमल्सन क्या होता है एंड सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। देखो, इमल्सन और सस्पेंशन बाइफेजिक लिक्विड है। बाइफेजिक यानी दो फेज दिखेगा। इमल्सन कैसे बनता है पता है, जब आप तेल और पानी को मिक्स करते हैं, वाटर एंड ऑयल, समझ रहे हो, ऐसे दो लिक्विड जो कि अघुलनशील हैं। तेल और पानी कभी घुलता है नहीं, लेकिन अगर जबरदस्ती घोलोगे, कुछ इक्विपमेंट्स आपने पढ़ा होगा, इमल्सीफायर वगैरह आता है, कुछ इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं जो कि इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं, तो प्रॉपर आपका इमल्सीफाई करके किसी तरह मिला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये इमल्सन तैयार हो गया, दो फेज दिख रहा है, एक वाटर वाला एक्वस और एक ऑयल वाला, तो दो फेज हुआ ना, इसीलिए इसको बाइफेजिक में कहते हैं। सस्पेंशन क्या होता है सर, सस्पेंशन जैसे पानी में, पानी ले लो एंड पानी में कोई सॉलिड ऐसा घुलाओ, ऐसा ठोस घुलाओ जो कि घुलता नहीं हो। जैसे पानी में चीनी डालोगे तो प्रॉपर घुल जाएगा, वो तो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर पानी में मिट्टी डाल के घोल दो जो बाद में नीचे सस्पेंड कर जाए, सस्पेंड करना मतलब क्या होता है, नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, पानी में मिट्टी डाल के घोल दो, होता है ना, हाँ, या तो पानी में बालू डाल के घोल दो तो सस्पेंशन बन जाएगा, है ना, वो घुलेगा नहीं। अगर महीन महीन कण है, छोटा छोटा कण है, तो एक बगल से ऐसे करके पूरे पर मतलब डिस्पर्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही है कि उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी दो फेज देखने को मिलेगा, एक तो पानी वाला लिक्विड है ना, एंड ये आपका हो जाएगा सॉलिड, तो इसीलिए इसको बाइफेजिक में रखा गया। जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, सॉल्यूशन मतलब विलियन, है ना, सॉल्यूशन मोनोफेजिक में आ जाता है। जैसे क्या आपका हो जाएगा, क्या पानी में चीनी डाल के घोल दो, पानी में नमक डाल के घोल दो, जो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाए। जैसे सिरप और एलिक्सर पूरी तरीके से डिजोल्व हो जा रहा था तो वो मोनोफेजिक हो गया।
ये बाइफेजिक है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी दवाओं के जो खास करके बच्चों के सिरप वगैरह आते हैं, सॉरी सस्पेंशन आता है, सब लोग सिरप ही बोल देता है, जो भी पीने वाला है सबको आप जो नॉन मेडिकोज हैं वो सिरप बोलते हैं, लेकिन आपको सिरप नहीं बोलना है। कोई सस्पेंशन होता है तो कोई इमल्सन होता है, कोई सिरप होता है, एलिक्सर होता है, समझ रहे हो। तो देखना कुछ ऐसी दवाएं होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि सेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि उपयोग करने से पहले अच्छे से हिला लें ताकि दवा प्रॉपर पूरे तरीके से मिल जाए, क्योंकि क्या हो जाता है सेटल डाउन। देखो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का सस्पेंशन है बच्चों के लिए, जो कि कभी बच्चों का तबीयत खराब हो गया, सॉरी बुखार है, बदन में दर्द है, पूरा रो रहा है, तो उस कंडीशन में आप आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का सस्पेंशन आइबू GIV देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली सस्पेंशन है इसको पहले यूज करने से पहले हिलाना पड़ता है, कारण क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो नीचे की ओर बैठ जाता है क्योंकि सस्पेंशन है, समझ रहे हो बात को। तो सस्पेंशन और इमल्सन ये बाइफेजिक लिक्विड, यानी दो फेज ऑलवेज दिखेगा। क्या दिखेगा? दो फेज दिखेगा, ठीक है। चलो अब बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो इट कंटेन्स 2 फेजेज। इसमें कितने फेज होते हैं मेरे साथ बताइए, आप सभी लोग बताइए कि कितने बताइए। 2 फेजेज होते हैं। कितने फेजेज होते हैं? 2 फेजेज होते हैं बाइफेजिक में, इंक्लूडिंग अनडिजॉल्व ड्रग। देख रहे हो, अनडिजॉल्व, घुला हुआ नहीं, डिजॉल्व नहीं, अनडिजॉल्व ड्रग एंड द सॉल्वेंट सिस्टम, जिसको वाइकल कहते हैं, यानी जिसमें आप घुला रहे हैं। जैसे पानी ले लिए और बालू, तो बालू मान लो बालू है, पानी और बालू, तो ये पानी तो व्हीकल हो गया, सॉल्वेंट सिस्टम को व्हीकल कहते हैं, ठीक है, ये व्हीकल हो गया। एंड जो बालू मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि घुलते नहीं हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं बताओ, तो वहां हो गया अनडिजॉल्व। तो 2 चीजें, एक तो अनडिजॉल्व ड्रग है यानी अघुलनशील, एंड एक हो गया सॉल्वेंट सिस्टम, ये दोनों मिलके 2 फेज बन गया। अनडिजॉल्व फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द व्हीकल। हाँ, अनडिजॉल्व फेज जो है यानी कि जो कुछ देर के लिए आप हिला दोगे तो पूरे तरीके से मिल जाएगा, एंड दे आर यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उसको ओरली हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। इन दिस फर्स्ट फेज इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। पहला फेज जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है, एंड द व्हीकल इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स मीडियम। कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लो ये आपका पानी है, ये आपका इसमें पानी भरा हुआ है, एंड यहाँ तक पानी भरा हुआ है, एंड बीच बीच में आपका ऐसे ड्रग है जो कि इसमें घुलता नहीं है, जो कि इसमें है ना घुलता नहीं है, जो कि इसमें घुलता नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मान लो PCM है, पैरासीटामोल का ड्रग है, ठीक है, तो ये घुलता नहीं है। तो जो पानी है ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो पानी है ये आपका डिस्पर्सन मीडियम, इसको क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम, इसको क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम कहेंगे, क्योंकि मीडियम है, इसी के अंदर घुला हुआ है। एंड जो PCM है एक्चुअली घुला नहीं है, तो उसको डिस्पर्स्ड फेज कह देंगे, डिस्पर्स्ड फेज कह देंगे। तो वही बोल रहा है, पहला फेज जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है, और जो व्हीकल होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज रिस्पेक्टिवली। हाँ, एक इंटरनल और एक्सटर्नल भी कहलाता है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा बायफेजिक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव में। तो डिस्पर्स फेज यानी कि अनडिजॉल्व ड्रग जो है, एंड डिस्पर्सन मीडियम जो व्हीकल है जिसके अंदर घुला हुआ है, ठीक है। हाँ गुड, जो वाटर मीडियम है ना, हाँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइफेजिक लिक्विड। मेरे साथ बताओ बाइफेजिक लिक्विड के कौन से टाइप हैं, एक है सस्पेंशन एंड एक है इमल्सन। तो आप सभी लोगों से कमेंट में मैं चाहूंगा, देखो मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव मतलब आएगा, लिख के रख लो, है ना। मैं लिख के देता हूं 100% गारंटी, एक ऑब्जेक्टिव लिख कर देता हूं सुटिक्स का। बताओ क्या, कौन सा मोनोफेजिक है, कौन सा बाइफेजिक है। मोनोफेजिक का बताओ, सब लोग बताओ कौन कौन सा है। तो सिरप एंड एलिक्सर, सिरप एंड एलिक्सर, सिरप एंड एलिक्सर ऑब्जेक्टिव में लिख के रख लो, 100% डन। बाइफेजिक सॉल्यूशन एंड सिरप, सॉल्यूशन एंड सॉरी बाइफेजिक में सॉल्यूशन नहीं है, बाइफेजिक में सस्पेंशन एंड इमल्सन। क्या हो जाएगा, सस्पेंशन एंड इमल्सन, सस्पेंशन एंड इमल्सन, है ना। ये वाला पॉइंट आपको एकदम 100% क्लियर करना होगा, 110%, तभी आपका मजा आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना। चलो अब बात करते हैं 1 by 1 सस्पेंशन एंड इमल्सन के बारे में, है ना। अब बात करते हैं हम लोग सस्पेंशन एंड इमल्सन के बारे में, क्या होता है सस्पेंशन। चलो अब सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन मतलब सस्पेंड कर जाना, यानी कि इसमें पार्टिकल सस्पेंड कर जाएगा। जैसे ये आपका सस्पेंशन है, पानी में बालू मिला दो, सिंपल सी बात है। कह रहा दे आर दोज प्रिपरेशन, ये एक ऐसे प्रिपरेशन है, ऐसी तैयारी है, ऐसे फॉर्मुलेशन है that contain finely divided drug particles distributed somewhat uniformly throughout vehicle
इन विच द ड्रग एग्जिबिट अ मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब है ये एक ऐसा तरीका होता है, दवाओं का प्रिपरेशन का ऐसा फॉर्म है जहां पर जो फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल यानी कि जो भी आपकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पूरी तरीके से व्हीकल में थ्रू आउट मिले हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं। देखो इस तरीके से मिला होता है, ठीक है, जब तक आप वो उसको हिला रहे हो। एंड एकदम मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब उसको घुलने की मिनिमम डिग्री चांसेस है, बहुत कम घुलता है, महीन महीन कण, ऐसा नहीं कि मोटा मोटा कण। अब ध्यान रखना कि जो सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स का सस्पेंशन का साइज हो सकता है, यानी कि द रेंज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सस्पेंशन इज 0.5 to 5 माइक्रोन। इसे सवाल आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ सस्पेंशन में जो छोटा वाला पार्टिकल है वो ऐसा नहीं कि आपको आंख से दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, उसका साइज 0.5 to 5 माइक्रोन होता है। कितना होता है बताओ, सब लोग बताओ, बहुत छोटे होते हैं। कितना होता है छोटा, बताओ तो 0.5 to 5 माइक्रोन, समझ रहे हो बात को? 0.5 to 5 माइक्रोन का साइज का होता है कौन, सस्पेंशन। 0.5 to 5 माइक्रोन का होता है सस्पेंशन का साइज। एंड दे आर केमिकली स्टेबल देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होता है। कारण क्यों? देखो मैंने बताया जहां पे भी सॉलिड आएगा। अच्छा आपसे दो चीज़ें पूछता हूं, एक लिक्विड एंड एक सॉलिड, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो जाहिर सी बात है सॉलिड ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत सॉलिड बच गया तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सॉल्यूशन जो है प्रॉपर घुल जाता है, प्रॉपर घुल जाता है, जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं है कि घुलता नहीं है ना, क्योंकि सॉलिड थोड़ा सा है तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, है ना। तो वही बात है कि सस्पेंशन ऐसे प्रिपरेशन है जिसमें फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं व्हीकल में, जिसमें मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी होती है। एंड जो रेंज है पार्टिकल साइज का 0.5 to 5 माइक्रोन, ध्यान रखना माइक्रोन, है ना, इतना छोटा। एंड केमिकली स्टेबल होता है सॉल्यूशन से। एंड क्लासिफिकेशन बात कर लो सस्पेंशन का टाइप्स, तो बेस्ड ऑन जनरल क्लास, जैसे कुछ होते हैं ओरल सस्पेंशन जो ओरली आप पीते हो, जैसे पैरासीटामोल का सस्पेंशन, मैंने बताया पीसीएम का सस्पेंशन, है ना। एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, एक्सटर्नली आप लगाते हो, जैसे एक केलामाइन लोशन आता है, केलेमाइन लोशन आप लोग देखे हैं? चलिए केलेमाइन लोशन आप लोग को मैं दिखाता हूँ। केलेमाइन लोशन आप लोग जानते होंगे, मैं फोटो लगा देता हूँ। केलेमाइन लोशन यूज भी देख लीजिए। ये देखो आपका केलेमाइन का लोशन आता है, ये देखो आपका केलेमाइन का लोशन आता है ना। अगर स्किन में खुजली वगैरह होती है तो उसमें आपका लोशन आता है, तो एक्चुअली ये सस्पेंशन ही तो है, ये सस्पेंशन है जो एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। एंड ये रिलीव किया जाता है, ईचिंग, पेन, डिस्कम्फर्ट, स्किन इरिटेशन, ये सब चीज़ों को कम करता है कि नहीं? हाँ, तो ये केलेमाइन का लोशन जो है एक्चुअली ये सस्पेंशन है ना, लेकिन ये ओरल सस्पेंशन नहीं है, ये ओरल सस्पेंशन है क्या? देखो लिखा हुआ है ना केलेमाइन टॉपिकल सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में भी जरूरी नहीं कि आप उसको मुंह द्वारा घटक लो, नहीं। देखो मैंने फोटो दिखा दिया आप लोग को, ये देखिए केलेमाइन लोशन का इस्तेमाल होता है स्किन को सूद आउट करने के लिए। मान लो स्किन में किसी तरह का इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उसके लिए यूज होता है। तो केलेमाइन लोशन में देख लो यहाँ लिखा हुआ है टॉपिकल सस्पेंशन। टॉपिकल का मतलब होता है ऊपर ऊपर सरफेस पर यूज करने वाला, है ना। हाँ, तो एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन होते हैं। कुछ पेरेंट्रल सस्पेंशन होते हैं। पेरेंट्रल मतलब क्या? परपराएगा कौन चीज? सुइया लगाने वाला, है ना, सुइया लगाते हो, ठीक है, जो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जैसे एग्जांपल में इंसुलिन जिंक का सस्पेंशन, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल की साइज कैसी है, छोटी है, बड़ी है, उसके आधार पर। एक होता है कोर्स सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल की साइज क्या होती है, एंड एक होता है कोलोइडल सस्पेंशन। समझिएगा बात को। कोर्स सस्पेंशन, सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर देन 1 माइक्रोन इन डायमीटर इज कॉल्ड कोर्स। यानी कि ऐसा सस्पेंशन जहां पर पार्टिकल साइज उसका डायमीटर होगा वो 1 माइक्रोन से ज़्यादा होगा। 1 माइक्रोन से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग कोर्स, है ना। देख लो सस्पेंशन का साइज कितना होना चाहिए, उसमें जो सॉलिड है 0.5 to 5, है ना। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है तो वो कोर्स में आ जाता है, लेकिन अगर 1 से कम है तो वो कोलोइडल सस्पेंशन हो जाता है। सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन 1 माइक्रोन इन साइज, 1 माइक्रोन से छोटा होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर 1 माइक्रोन से बड़ा होगा तो वो कोर्स सस्पेंशन हो जाएगा, 1 माइक्रोन से छोटा होगा तो वो कोलोइडल सस्पेंशन हो जाएगा, जिसको हम लोग कोलोइडल सस्पेंशन कहते हैं।
अरे भाई साथ में समझ में आया कि नहीं, क्या होता है बताओ। देखो सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो, देखो ऐसे ही क्रैश कोर्स में भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा फोकस देखिए यही है। मैं आपको जनरली रियल बात बता देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ। मैंने कोई पीएचडी की डिग्री नहीं ले रखी है, ठीक है। मैंने कोई पीएचडी नहीं किया हुआ है, ना ही मैं एमफार्म किया हुआ हूँ। सिंपली जैसे आपने डिप्लोमा किया है, मैं भी डिप्लोमा किया हुआ हूँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। हाँ, मुझे शौक है पढ़ाने का, तो मैं थोड़ा सा बैचलर्स की ओर आगे बढ़ा एंड बैचलर्स के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे लोग बहुत ज़्यादा जानकारी देने के लिए नहीं जानते। सस्पेंशन पर पता है 1-1 घंटे की क्लास हो सकती है, 2-2 3-3 लेक्चर चल सकता है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्त, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ईमानदारी से बता सकता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे भी शिक्षक रह चुके, मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ यार। यूट्यूब पे जो 2-4 टीचर हैं, 2-4 चैनल है, मैं भी तो उन्हीं से पढ़ा हूँ। तो आप अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप उन टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर से पढ़िए। मैं भी उन्हीं से पढ़ा था, जानकारी उन्हीं से हुई है, बस थोड़ा तरीका मेरा अलग है। मैं उन लोगों को देखता हूं कि वो आसान चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर देते हैं, है ना। मैं सोचता हूं वो डिफ़िकल्ट चीज़ें कैसे आसान लगे, आपको रियल एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, है कि नहीं। हाँ, बस अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है, जितना डिप्लोमा लेवल में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ये गारंटी ले लेता हूँ। इवन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम देने बैठ जाओ, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन हाँ, अब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे और अंदर तो आपको काम का नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ाया है भाई, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लेक्चर में जाके देख लो, वो भी पढ़ाया, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्त, समझ रहे हो। तो सस्पेंशन जितना बता रहा हूँ इतना देखो। मैंने क्या क्या बोला, सस्पेंशन में क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, ड्रग पार्टिकल यूनिफॉर्मली घुले होते हैं, ठीक है, मिले होते हैं, मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी होती है, रेंज ऑफ पार्टिकल, है ना, ठीक है। रेंज ऑफ पार्टिकल के साइजेज कितना होता है, 0.5 to 5 माइक्रोन, देख रहे हो। हाँ, ये पूछा जाता है। केमिकली स्टेबल होता है सॉल्यूशन से, गुड। एंड अलग अलग टाइप्स हैं, ओरल सस्पेंशन होता है, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन होता है, पेरेंटल सस्पेंशन होता है, कोर्स सस्पेंशन एंड कोलोइडल सस्पेंशन। कोर्स सस्पेंशन जो मोटा, कोर्स मतलब ये होता है मोटा, यानी 1 माइक्रोन से ज्यादा पार्टिकल का साइज रहेगा, जबकि कोलोइडल में 1 माइक्रोन से छोटा रहेगा। डन। ऐसे ही क्रैश कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना अच्छे से पढ़ाऊंगा। एंड अब एक और होता है टाइप, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल का इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर मतलब क्या होता है सर, जैसे आपको मैं बताता हूं, सस्पेंशन में सॉलिड है। अब कुछ सॉलिड है जो कि पूरी तरीके से इस तरीके से लपझा हुआ है ना, फैला हुआ है, ठीक है ना। और एक है जो कि एक जगह जाकर के नीचे बैठ गया। तो उसमें भी होता है कि आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर कैसा है, कौन बहुत ज़्यादा इधर उधर बौख रहा है, कोई एक जगह जमा हो गया। तो उसी में होता है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। देखो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, इन दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, है ना, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, एंड टू फॉर्म लूज एग्रीगेट एंड क्रिएट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो नेटवर्क लाइक, जैसे ये देखो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लूज बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं, है ना, नेटवर्क जैसा बना लेता है पूरा, है ना। हाँ, एंड दे विल सेडिमेंट लूजली, है ना, और बहुत लूजली सेडिमेंट होते हैं, आप ऐसे ऐसे करोगे आराम से मिल जाएगा। बट वेन वी सेक इट कैन रीडिस्पर्स इजिली, यानी कि आप इसको आसानी से फिर से मिला सकते हो, ठीक है। रीफॉर्म द ओरिजिनल सस्पेंशन, वापस से आप रीफॉर्म कर सकते हो। लेकिन कई बार होता है नीचे बैठ करके एकदम जम जाए, है ना, होता है ना, जम जाता है, तो उसको डीफ्लॉक्यूलेटेड कहते हैं। तो ये बोला इन दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज, है ना, वो व्हीकल से बिल्कुल अलग हो जाता है, नीचे आके बैठ जाता है। व्हेन सेकिंग इट कैन रीड डिस्पर्स इजिली एंड फॉर्म द केक, है ना। हाँ, हो जाएगा, है ना, लेकिन केक जैसा, थक्का जैसा बना लेगा, नीचे बैठ के थक्का जैसा बना ले तो वो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है। लेकिन अगर थक्का नहीं बना रहा है ना, तो वो आपका फ्लॉक्यूलेटेड होता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो अगर थक्का जैसा, मान लो कि नीचे बैठ के केक जैसा एकदम बन गया, थक्का जैसा बन गया, तो वो डीफ्लॉक्यूलेटेड हो गया। लेकिन अगर जो प्रॉपर लूज बॉन्डिंग के साथ रहा तो वो कहीं ना कहीं आपका फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है। यही अंतर होता है, कई बार पूछा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड का मतलब, तो ध्यान से लिखना। यहाँ पर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लूज एग्रीगेटेड, और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड ये इजीली नीचे सेडिमेंट कर जाता है, एंड जब सेक करते हैं तो वापस से रीडिस्पर्स हो जाता है, इजीली मिल जाता है ना। डीफ्लॉक्यूलेटेड में क्या, इंडिविजुअल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है सेपरेट एंटिटीज, अलग ही हो जाता है बिल्कुल, एंड सेक करते हैं तो ये डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन ये केक बनाता है, केक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। चलो अब बारी आती है किसका,
अब बारी आती है एडवांटेजेस का। एडवांटेजेस का, सस्पेंशन कैन इंप्रूव केमिकली स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग। हाँ, सस्पेंशन के कारण आप सस्पेंशन अगर बनाते हो तो कुछ ऐसे ड्रग है जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोकेन, पेनिसिलिन जी, ये सब कुछ ड्रग है। ड्रग इन सस्पेंशन एग्जिबिट हायर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी देन अदर डोजेज फॉर्म। बायो अवेलेबिलिटी भी सस्पेंशन का ज़्यादा होता है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब आप इतना समझ सकते हो, सेकेंड ईयर में पढ़ना अच्छे से, दवा का कितना मात्रा आपके ब्लड में सीधा सीधा चला गया, जितना ब्लड में जाएगा उतना अच्छा असर करेगा, तो बायो अवेलेबिलिटी अच्छा होता है। ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल। हाँ, आप इसका कितने देर तक एक्शन रहेगा नहीं रहेगा सब कंट्रोल कर सकते हो। सस्पेंशन कैन हाइड द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग। हाँ, सस्पेंशन अगर बनाओगे तो कोई ड्रग का खराब स्वाद है तो उसको भी हाइड किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन एंड कॉम्पेक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम्स। यानी कई बार हो जाता है कि ये इतना स्टेबल होता है ना, या तो नीचे सेडिमेंट कर जाता है, कॉम्पैक्ट बन जाता है, हार्ड हो जाता है, थक्का बन जाता है, तो दवा अच्छे से मिल नहीं पाता है, घुल नहीं पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। एंड थोड़ा बल्की होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म कोई भी हो बल्की होता है। सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, केयर करने के लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सबका डिसएडवांटेज वही है कि हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होता है एंड एक्यूरेट डोज नहीं मिल पाता है। कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें एक्यूरेट डोज नहीं मिल पाएगा। कारण क्योंकि अगर मान लो पेशेंट सही से हिलाया नहीं, दवा नीचे बैठा रह गया, वो सिर्फ व्हीकल पी के खुश है कि भैया हमने दवा पी लिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका सस्पेंशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं इमल्सन पर। अब हम लोग आते हैं इमल्सन। ठीक है, हाँ, एडवांटेज को रिपीट कर देता हूं। एडवांटेज ये है कि सस्पेंशन केमिकली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, सस्पेंशन बनाओगे तो स्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में प्रोकेन और पेनिसिलिन जी का आपका बनता है क्या, सस्पेंशन स्टेबल कर देता है उसको। एंड आपके इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कंट्रोल, मतलब कितनी देर तक वो काम करेगा, ये सब अच्छा हो जाता है। अब चलो इमल्सन की बारी आती है। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन तो कह रहा है इमल्सन तब बनता है जब हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड को घोल देते हैं। इमिसिबल लिक्विड मतलब क्या होता है? एक होता है मिसिबल, यानी कि घुल जाना, जैसे कि पानी में दूध घुल जाता है, पानी में दूध घुल जाता है, लेकिन अगर पानी में तेल घोलोगे तो घुल जाएगा नहीं। तो दो इमिसिबल लिक्विड को अगर आप घोल देते हो तो इमल्सन है। ठीक है, इमल्सन कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड, दो अघुलनशील, जब लिक्विड, खास करके लिक्विड, वहां सॉलिड ले रहे थे लेकिन यहां लिक्विड को लेंगे जो घुलेगा नहीं। द लिक्विड विच इज इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल के फॉर्म में होता है। डिस्पर्स फेज, क्योंकि ये घुलेगा नहीं। एंड द लिक्विड कंटेनिंग डिस्पर्स ग्लोब्यूल इज कंटिन्यूअस फेज, यानी कि जो लिक्विड मीडियम है वो कंटिन्यूअस फेज कहलाएगा। If we want to disperse two immiscible liquid for a prolonged time period, emulsifying agent is used। यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड को आप अगर जो चाहते हैं प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड के लिए कि घुला रहे, उसके लिए आपको एक इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ऐसे तो घुलेगा नहीं, ऐसे तो घुलेगा नहीं, तो आपको इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि तेल और पानी को भी मिक्स कर देती हैं। ठीक है ना? कोई बच्चा सुमित सिंह कह रहा है सर मिल्क इमल्सन है या सस्पेंशन? मिल्क इमल्सन है। मिल्क खुद में एक इमल्सन का एग्जांपल है। कारण देखो, मिल्क में क्या है? देखो, मिल्क में आपका 90% तो वाटर है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपके फैट भी तो हैं, उसमें लिपिड भी तो है। हाँ, तभी तो दूध को फाड़ करके घी कहाँ से बनता है? दूध से ही बनता है। तो उसमें 90% क्या है बताओ? वाटर है। तो वाटर और लिक्विड मिला, फैट मिला हुआ है ना, हाँ मिला हुआ है ना, तो दूध खुद भी एक इमल्सन का एग्जांपल है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है इसके? इमल्सन मोर रैपिडली एब्जॉर्ब देन सॉलिड। देखो, सॉलिड सस्पेंशन में सॉलिड है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। दो इमिसिबल लिक्विड को आराम से आप घोल सकते हैं इसमें। एंड पुअर टेस्ट ऑफ ऑयल कैन बी हाइडेड, अगर कोई ऑयल का पुअर टेस्ट है तो उसको हाइड कर सकते हैं, खराब टेस्ट है तो। क्रैकिंग, डिसएडवांटेज है कि क्रैकिंग ऑफ इमल्सन कैन ऑकर, कई बार इमल्सन फट जाता है ना, इमल्सन क्रैक कर सकता है। दे आर बल्की होता है। एंड अगर सही से सेक नहीं किया गया तो डोज की एक्यूरेसी सही नहीं होगी, डोज इनएक्यूरेसी हो जाएगा, यानी कि डोज सही मात्रा में पेशेंट को नहीं मिल पाएगा। ऑयल मतलब होता है तेल, तेल नहीं जानते हैं, है ना? अब कोई पूछ रहा है दही क्या है, फिर पूछोगे मक्खन क्या है, फिर पूछोगे पनीर क्या है, सवाल ही नहीं आता आपके एग्जाम में। हाँ, मिल्क से आ सकता है, इमल्सन का एग्जाम्पल मिल्क है बोले तो दही पनीर मक्खन, अब पूछने ये सब सवाल आएगा फार्मेसी के एग्जाम में। सवाल आता है, इमल्सन दो टाइप का है, इससे सवाल आता है, एक है कोल्ड क्रीम और एक होता है वेनिसिंग क्रीम। ठीक है, ठीक है,
अब आते हैं इमल्सन के दो टाइप्स होते हैं। इमल्सन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप्स। एक है ऑयल इन वाटर इमल्सन, एक है वाटर इन ऑयल। अब इसका मतलब क्या है सर? तो देखो ऑयल इन वाटर यानी तेल को किस में घुला रहे हैं? पानी में घुला रहे हैं। ऑयल इन वाटर, ऐसे सोचो ना, ऑयल इन वाटर यानी कि तेल को पानी में डाल रहे हैं, यानी पानी का मात्रा ज्यादा, पानी का मात्रा ज्यादा है ना। ऑयल इन वाटर, अगर OW लिखोगे ऐसे, जैसे मान लो OW है तो ओ ऑयल को पानी में डाल रहे हैं, ऐसे सिंबल डाल लेना। तो पानी का मात्रा जहां ज्यादा होगा, ऑयल का मात्रा कम होगा, समझ जाओ कि वो आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन है। वाटर इन ऑयल का मतलब क्या होता है? वाटर इन ऑयल मतलब वाटर को ऑयल में डाल रहे हैं, यानी ऑयल का मात्रा ज्यादा, वाटर का मात्रा कम, तो उसको वाटर इन ऑयल इमल्सन कहते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्सन क्या होता है? इन दिस टाइप द ऑयल विल बी डिस्पर्स्ड फेज। देखो ऑयल क्या है, क्योंकि ऑयल जो कम मात्रा में होता है वो डिस्पर्स फेज होगा, वो घुलेगा नहीं, समझ रहे हो? तो ऑयल यहां पर डिस्पर्स फेज है एंड वाटर विल बी द डिस्पर्सन मीडियम, वाटर मीडियम है ना। हाँ गुड। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज मिल्क। देखो दूध से आया ना, दूध में क्या होता है ज्यादा? पानी होता है या तेल? दूध में फैट ज्यादा होता है या वाटर ज्यादा होता है? बताओ आप सभी लोग बताइए, मिल्क में वाटर ज्यादा होता है या ऑयल ज्यादा होता है? मिल्क में ऑयल ज्यादा होता है या वाटर? तो वाटर। तो इसीलिए तो बताया मिल्क जो है आपका ऑयल इन वाटर का इमल्सन है, क्योंकि वाटर वहां ज्यादा है, ठीक है ना। इन दिस फैट ग्लोब्यूल्स, देखो फैट जो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो डिस्पर्स फेज के फॉर्म में घुले होते हैं एंड सस्पेंड हो जाता है वाटर में, डिस्पर्सन मीडियम में। अदर एग्जाम्पल है जैसे विटामिन ए इन कॉर्न ऑयल वाटर लिक्विड, है ना, ये सब हो गया। एंड लिक्विड पैराफिन, बेंजाइल बेंजोइट इमल्सन, एंड आप ध्यान रखना ऑयल इन वाटर इमल्सन आपका वेनिसिंग क्रीम, इससे भी सवाल आता है। वेनिसिंग क्रीम, देखो पॉन्ड्स का क्रीम आता है, एक होता है कोल्ड क्रीम और एक होता है ब्यूटी क्रीम। काफी बार पूछा हुआ, ब्यूटी क्रीम को ही वेनिसिंग क्रीम कहते हैं, जो गोरा कर देगा, है ना, वेनिसिंग क्रीम। और एक होता है कोल्ड क्रीम जो मॉइस्चराइज इफेक्ट करता है, ठीक है। जो कोल्ड क्रीम होता है उसमें आप देखेंगे जो ये ब्लू वाली क्रीम आती है पॉन्ड्स की, काफ़ी बार पूछा हुआ है, पहले बता रहा हूँ, मजाक से नहीं बता रहा हूँ। कोल्ड क्रीम जो आता है उसको जब आप लगाओगे तो आपको ऑयली ऑयली फील होगा, एम आई राइट? हाँ। और इसको जब आप लगाओगे तो आपको ड्राई क्रीम, देखो आपको कहीं ना कहीं ड्राइनेस फील होगा, है ना। हाँ, तो इसमें ऑयल का मात्रा ज़्यादा है, ऑयल का मात्रा ज़्यादा है, समझ रहे हो बात को, और इसमें वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है, ध्यान से सुनना, है ना। हाँ, तो कौन सा कोल्ड क्रीम कौन सा इमल्सन है एंड आपका वेनिसिंग क्रीम कौन सा इमल्सन है, सवाल इससे बनते हैं। तो ध्यान रखना जो कोल्ड क्रीम है इसमें ऑयल ज़्यादा है, एंड ऑयल ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा होता है वो नीचे लिखते हैं, जो ज़्यादा होता है, कहाँ चला गया, है ना, जो ज़्यादा होता है वो नीचे लिखते हैं। जैसे इसमें क्या है, ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल को नीचे लिखो, वाटर लिखो। वाटर इन ऑयल इमल्सन का एग्जाम्पल है कौन? वाटर इन ऑयल इमल्सन का एग्जाम्पल है कौन? कोल्ड क्रीम। ऐसे समझ लेना, वाटर को ऑयल में डालेंगे तो ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयली स्किन हो जाता है। जबकि वेनिसिंग क्रीम जब आप लगाते हो गुलाबी वाला, तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें वाटर ज़्यादा होता है, तो वाटर को नीचे लिखो ऑयल, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन। तो ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा हुआ है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेनिसिंग क्रीम, जबकि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोल्ड क्रीम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोल्ड क्रीम। बाद में मत कहिएगा मत बताएं, नहीं बनाएं, पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वेनिसिंग क्रीम है ना, कोई बोले वेसलीन क्रीम, वेसलीन भी तो भाई आपको ऑयल इन वाटर वाला हो गया ना, सॉरी वाटर इन ऑयल, पॉन्ड्स के जैसा ये कोल्ड क्रीम जितने भी हो गए, है ना, वेसलीन नहीं वेनिसिंग कुछ लोग सोच रहे हैं वेसलीन और पॉन्ड्स और वेसलीन की बात नहीं हो, तो कंपनी अलग है ना। मैं कोल्ड क्रीम यानी कि जो ठंडे में लगाते हैं और वेनिसिंग क्रीम जो गर्मी में लगाते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजन है, याद कर लो, याद कर लो, है ना। सिंपली ऑयल इन वाटर जो होता है, जहां पर वाटर का कंटेंट ज्यादा हो, वाटर का कंटेंट ज्यादा किसमें होता है, कोल्ड क्रीम तो में तो ऑयल ज्यादा होता है, तो वो कहीं ना कहीं वाटर इन ऑयल इमल्सन है, ठीक है, ध्यान रखना। ये ऑयल इन वाटर में वेनिसिंग क्रीम आता है, ठीक है। कह रहा इसमें क्या होता है, वाटर विल बी डिस्पर्स फेज, जाहिर सी बात है वाटर कम होगा तो वाटर डिस्पर्स फेज हो जाएगा, एंड ऑयल डिस्पर्सन मीडियम, जैसे बटर, सलाद ड्रेसिंग, ये सब चीजें क्या हो जाता है आपका कोल्ड क्रीम को, ये वाटर इन ऑयल का इमल्सन का एग्जाम्पल है, ठीक है।
अब लास्ट टॉपिक है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपने काफ़ी सारे ऐसे दवा देखे होंगे जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है और उसमें गर्म पानी डाल के कहा जाता है या तो स्टेराइल वाटर डाल करके घोल करके पीना होता है, उसी को ड्राई पाउडर रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ड्राई पाउडर होता है, कह रहा है देज आर द पाउडर मिक्सचर दैट रिक्वायर्स एडिशन ऑफ वाटर, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। तो ये लगे ये पाउडर ऑफ दीज आर द पाउडर मिक्सचर, ये पाउडर मिक्सचर होते हैं, पाउडर का मिक्सचर होता है जिसमें पानी मिलाते हैं। एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग के टाइम पे पानी मिलाना पड़ता है, मोस्टली बच्चों के यूज़ के लिए आता है, बच्चों के लिए ही आता है ना। हाँ, दे आर कॉल्ड ड्राई सिरप, इसी को ड्राई सिरप या ड्राई पाउडर ओरल सस्पेंशन कहते हैं या तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड ओरल सस्पेंशन कहते हैं। टॉपिक खत्म हो गया। अब आप लोगों से सवाल है, सवाल करो, है ना। अब आप लोगों से सवाल है, सवाल कीजिए, ठीक है। बस एक पैराग्राफ था वो, उससे इतना ही पूछेगा, ठीक है। अब आप लोगों से सवाल है, सवाल करो। कह रहा अ बाइफेजिक डोजेज फॉर्म विच वेयर सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड इज नोन एज, यानी बाइफेजिक डोजेज फॉर्म जहां पर सॉलिड पार्टिकल्स, देख रहे हो बाइफेजिक है, ठीक है, जहां पर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड है लिक्विड मीडियम में, तो वो क्या कहलाएगा बताओ। एलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्सन, सॉल्यूशन। तो पहले तो आप ऑप्शन छांट लो, बाइफेजिक बोल रहा है तो सॉल्यूशन और एलिक्सर तो होगा नहीं क्योंकि ये मोनोफेजिक है, ठीक है। अब यहां बोल रहा है सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स है, यानी सॉलिड है तो इमल्सन, सस्पेंशन, इमल्सन में तो दोनों लिक्विड होता है, ऑयल प्लस वाटर होता है ना, तो दोनों लिक्विड है, तो आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, सस्पेंशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फॉर स्टेबलाइजिंग एन इमल्सन, इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है। कोलरेंट, लुब्रिकेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, बाइंडर, बताइए। तो इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए अच्छे तरीके से उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो बाइफेजिक सिस्टम जो भी होते हैं नीड टू बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस ओनली, ऐसा होता है क्या कि सिर्फ आप सूखे जगह पे रखें या तो सेक बिफोर यूज, यानी कि आपको यूज करने से पहले हिलाना पड़ेगा, या तो हीटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यूज करने से पहले हीट करना होगा, या तो इंट्रावेनसली यानी कि आईवी ही ले सकते हैं। तो बी सेकेंड बिफोर यूज, जितने भी बाइफेजिक हैं इमल्सन हो या सस्पेंशन, आपको पहले हिलाना पड़ेगा। चलो A liquid dosage form in which two immiscible liquid are mixed is called, बताओ। दो immiscible liquid, दो अघुलनशील लिक्विड, जैसे ऑयल एंड वाटर, दो अघुलनशील लिक्विड है तो वो इमल्सन कहलाता है, वो आपका इमल्सन कहलाता है, वो आपका इमल्सन कहलाता है। गुड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बताओ। पहला है दे आर ऑलवेज क्लियर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन कहाँ से, सॉल्यूशन मतलब पूरा घुल जाना। दे रिक्वायर सोल्यूबलाइजर, क्या उसमें सोल्यूबलाइजर की जरूरत पड़ती है। द ड्रग इज कंप्लीटली डिजॉल्व, या तो ड्रग पार्टिकल सेटल ओवर टाइम, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, एक समय के बाद सस्पेंशन में पार्टिकल्स क्या हो जाता है, नीचे की ओर बैठ जाता है, ड्रग पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन कर जाता है, बस, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक सस्पेंशन एंड इमल्सन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड अच्छे से पढ़िए, घबराइए नहीं। सस्पेंशन, इमल्सन, सिरप, एलिक्सर लिख के रख लो, आपके एग्जाम में सवाल 10 नंबर का यहाँ से आएगा। 2 लेक्चर पढ़ाया, दोनों से सवाल आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% गारंटी। तो अब आपकी इच्छा है कि आप इस लेक्चर को दोबारा एक बार और देख लें या तो आप इग्नोर कर दें, जैसी आपकी इच्छा। बाकी इतना समय दिया तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एंड आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आगे कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे मिलना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।